तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आज की वीडियो में आपको जो बतलाने जा रहे हैं स्टॉक डिटेल के बारे में। अगर आप कंपनी क्रिएट कर रखे हैं और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो अभी हमें देखना है कि कितने प्रोडक्ट को हमने परचेज कर रखे हैं, कितने प्रोडक्ट को सेल कर रखे हैं और कितने प्रोडक्ट मेरे पास बचा है। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बचा वो स्टॉक में दिखाता है। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही फास्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत ही जल्दी बतलाएंगे और आपको देखिएगा शॉर्ट तरीका, आसानी से फास्ट में काम होता है। तो सबसे पहले हमें टैली को ओपन कर लेना है। हमने जो कंपनी क्रिएट करते हैं उसके बाद हम जाकर इन्वेंटरी का काम करते हैं, उसका हम जाकर लेजर बनाते हैं, उसका हम जाकर ये लोकेशन डिस्काउंट इनेबल करते हैं। वो सारे प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट हमें वाउचर एंट्री करना है। देखिए डायरेक्ट वाउचर एंट्री कैसे होता है पहले आसानी से पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बात यह है कि अगर हमें वर्क एजुकेशन मोड पे जाकर हमें एक कंपनी को क्रिएट करके, पता है हम बार बार न्यू कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं कि आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक्चुअली अगर आप काम कीजिएगा तो एक ही कंपनी में रोज़ का रोज़ काम कीजिएगा, बट अगर हम रोज़ एक कंपनी क्रिएट करते हैं ना, उसमें रोज़ का रोज़ नया नया ये सेटिंग कर देते हैं, पूरे सेटिंग कर देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे मैंने भी यूट्यूब पे देखा है कि कितना होता है कि बहुत सारे लोग अपना इनेबल करके रखता है, डायरेक्ट वर्क करके बता देता है, जिसका वजह से बहुत सारे लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ऑप्शन क्या 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 डिटेल आया, ठीक है। तो विशाल 1 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और कंट्री को हम इंडिया दे देते हैं, ठीक है, और स्टेट को बिहार और पिन कोड 845401। ये सेव कराने के बाद हमें इस कैप से बैक कर लेना है एंड हमें डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है और परचेज़ करने के लिए F9। हमने ना इन्वेंटरी का काम कर रखे हैं, नहीं हम वाउचर ये लेजर बनाए, हमको डायरेक्ट यहाँ पे लेजर बनाना है। 02 देते हैं और पता है अगर आप पे आज का डेट लिखिएगा तो F2 बटन से डेट लिख सकते हैं, जैसे आप 8 तारीख है 8 लिखे, बट ये नहीं लेगा। पता है क्यों नहीं लेता है? अगर ये टैली का एप्लीकेशन आप परचेज करके इंस्टॉल कर रखे होंगे और एक्टिवेट होगा तो जो आप डेट और टाइम F2 बटन से देते हैं वो सारे डेट और टाइम ले लेगा। बट अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपने डाउनलोड करके वर्क करते होंगे तो यह डेट और टाइम चेंज नहीं होता, 1 और 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम में अगर आप उस दुकानदार का नाम लिखिए या उस दुकान का नाम क्या वो लिखिए। तो हम पार्टी का नाम लिख देते हैं रोहन। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम रोहन लिख रहे हैं। रोहन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लेजर बनाना है भाई। अगर आपको लेजर को एडिट करना होगा तो कंट्रोल के साथ इंटर से एडिट होता है। अगर आप लेजर बनाना है तो अल्ट के साथ सी से बनाइएगा। तो जैसे हम अल्ट के साथ सी पे हम प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर आ गया। लेजर क्या बनाना है? रोहन। रोहन सप्लायर। कोई भी रोहन सप्लायर जो होता है ना सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाता है। क्लियर? ये सेव करा देते हैं। अब इसे भी सेव करा लेते हैं और परचेज अकाउंट का लेजर बनाना होगा तो अल्ट के साथ सी। अब परचेज अकाउंट किसके अंदर में जाता है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट किसके अंदर में जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर में। इसे भी सेव करा लीजिए। अब स्पेस आपने आइटम का नाम तो लिखे नहीं थे, हमें अल्ट के साथ सी बटन प्रेस कर लेते हैं और हम लिखते हैं लैपटॉप। लैपटॉप i3 और लैपटॉप i3 अंडर किस कंपनी का? तो अल्ट के साथ सी। हमें डेल का चाहिए, डेल दिए एक्सेप्ट। फिर यूनिट में क्या चाहिए? तो अल्ट के साथ सी, पीस लिखिए और यहाँ पे PIAC एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करा देते हैं। कितना आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो क्वांटिटी ये होना 10 पीस और कैसे 20,000 रुपये हो गया और 2 लाख रुपया आ गया। फिर हम अल्ट के साथ सी। अब एक और बनाते हैं, राइस हमें लेना है। राइस तो कौन से कंपनी का? बासमती का ले लीजिए, बासमती। ये सेव करा लीजिए और ये क्या चीज़ में आता है? केजी में। अल्ट के साथ सी, केजी लिखिए और यहाँ पे किलोग्राम कर दीजिए। ये सेव कराने के बाद अब यहाँ पे कितना केजी? 10 केजी लेना है और कैसे 50 रुपये हो गया। इससे ये सेव करा दीजिए। चलिए एक्सेप्ट हुआ। अब पेमेंट करना होगा, F5 से पेमेंट कर लीजिए कैश। अब पेमेंट अब किसको कीजिएगा? तो रोहन सप्लायर को, और इतना रुपया पेमेंट कर दीजिए। हो गया। आप इसे सेव करा दीजिए। पेमेंट हो गया। सेल करना है तो F8 से सेल कीजिए
और यहाँ पे 2 दे देते हैं और यहाँ पे पार्टी नेम क्या देना है तो हम लिखते हैं रानी। हो गया। कोई भी ये क्या है कस्टमर है तो सन्डे डेबिटर, और फिर इसे आप कन्वे के साथ सेव करा लीजिए। अल्ट के साथ सी देकर सेल अकाउंट का लीजिए बना लीजिए, तो सेल अकाउंट देखिए डायरेक्ट बन रहा है और कितना आसानी से काम हो रहा है। सेल अकाउंट के अंदर में जाता है, सेल अकाउंट एक्सेप्ट हो गया। स्पेस देखिए आपने 10 पीस जो प्रोडक्ट खरीद रखे थे उसमें से हमें 5 पीस बेचना है, 30,000 रुपये टोटल आया। अब स्पेस प्रेस कीजिए। अभी जो आप राइस 10 केजी खरीद रखे थे 5 केजी बेचना है, बस में 60 रुपये, इसे आप एक्सेप्ट करा दीजिए। हो गया। अब परचेस हुआ, सेल कीजिए, रुपया रिसीव कीजिएगा ना। रिसीव करने के लिए कैश रिसीव किससे कीजिएगा तो कस्टमर से, रानी कस्टमर, 1,50,300 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम डिस्प्ले पे जब जाते हैं, डिस्प्ले पे और डेबुक पे, तो पूरा डिटेल शो कर रहा है। अब हमें देखना है कि हमने जो लैपटॉप खरीदे थे 20 पीस, तो कितना पीस खरीदे थे, कितना पीस बेचे थे, कितना पीस मेरे पास पड़ा है स्टॉक। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे और टैली के अंदर में रिपोर्ट के में ये आप देखिए स्टॉक समरी दिया है। स्टॉक समरी पे जाना है। अब यहाँ पे किसका डिटेल, बासमती का था, राजस्थान डेल का क्या था, लैपटॉप डेल का देखना है। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहे, 5 पीस है, ठीक है। इंटर बटन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इन वार्ड में खरीदा हुआ माल का डिटेल रहता है, आउट वार्ड में बेचा हुआ प्रोडक्ट का डिटेल रहता है, ठीक है। तो इन वार्ड में आपने 10 पीस खरीदे रखे थे इतना रुपये का, 5 पीस बेचे हैं इतना रुपये का, 5 पीस है। अब कैसे पता चलेगा जो आपने 5 पीस कितना 1 लाख रुपये का है, ठीक है। तो 20,000 रुपया। अगर आप कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन आया और 1 लाख में डिवाइड कीजिए 5 से तो 20,000 आ गया। यानी ख़रीदारी रेट क्या है 20,000। अगर आप यहाँ पे जो बेचे हैं 1,50,000 में कितना पीस, 5 पीस, तो बेचने का रेट कितना है 30,000 रुपये है। तो ये तो पता चल गया। आप कंट्रोल एम के साथ इसे एक्टिवेट को हटा दीजिए। तो ये तो पता चला कि इन वार्ड में खरीदा हुआ माल का डिटेल है और आउट वार्ड में बेचा हुआ माल का डिटेल है, क्लोजिंग में जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अगर इसका भी डिटेल आप देना चाहते हैं तो आपको सिंपल करना क्या है, नो अल्ट के साथ पी प्रेस करके वाई प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टॉक वाला पूरा डिटेल आ जाएगा। क्लियर। अप्रैल महीना का है। इन वार्ड में किसका डिटेल, इन वार्ड में खरीदा हुआ माल का डिटेल, आउट वार्ड में बेचा हुआ, क्लोज में जो है मंथली डिटेल है, लैपटॉप i3 है, विशाल कंपनी का नाम है। अगर आप यहाँ से एस्केप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे जाकर हर बिल वाइज ये डिटेल देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अल्ट के साथ पी और वाई प्रेस कीजिएगा तो सारे ऑप्शन चले आएगा, आसानी से देखिए आ गया। क्लियर। तो जहाँ तक उम्मीद है, भरोसा है कि आपको स्टॉक डिटेल भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नहीं बना, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं भाई, अगर जो भी बातें होते हैं पूरे आपको ये कैलकुलेशन से रिलेटेड बात होता है। और पता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, बट आपको पहले पूरे फोकस के साथ पूरी डिटेल को अच्छे से पढ़ा देते हैं तो हम भी एंजॉय होता है भाई। मेरे साथ तो बहुत सारे एंजॉय करते रहते हैं। जो भी मेरे साथ ऑफलाइन में बैच करते हैं उनसे पूछिएगा, कभी देखिएगा आकर, बहुत ही इंटरेस्ट होता है, मज़ा लगता है पढ़ने में। जब भी हम वीडियो एडिटिंग का जब पढ़ाई कराते हैं तो एक बार देखिएगा, मेरे लाइव वीडियो भी होगा। लाइव में बहुत सारा ATS पे जो एडिटिंग का वर्क होता है उसके बारे में देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत आसान है, कोई भी टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए।